विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे, क्योंकि वह बहुत ही पढ़ाई में कमज़ोर छात्र था। वह कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाता था। उसका कक्षा में हमेशा प्रदर्शन बहुत ही खराब रहता था। उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था, जिसकी वजह से हर विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि गुरुजन भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि यह क्या पढ़ाई करेगा, पढ़ाई इसके बस की बात नहीं है। तो वह इन सब चीज़ों से निराश हो चुका था, परेशान हो चुका था। तो वह विद्यालय भी नहीं जाता था, वह विद्यालय से मुंह मोड़ चुका था। तो अब वह विद्यालय नहीं जाता था, तो वह कहीं भी घूमता रहता था, ऐसे ही आवारा टाइप कहीं भी घूमता रहता था। एक दिन घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो वह एक कुएं के पास गया। उसने पानी पिया और थककर वहीं बैठ गया। उसने गौर से देखा, ध्यान से देखा बैठे बैठे, तो उसने यह गौर किया कि जब कोई कुएं से पानी खींचता है, तो जो रस्सी है, बाल्टी से खींचते हैं, तो जो रस्सी के निशान वो पत्थर पर बार बार घिसने से पत्थर पर वह निशान बनते जा रहे हैं। तो उसके माइंड में आया कि जब किसी इतने कठोर पत्थर पर भी बार बार रस्सी के रगड़ने से निशान आ सकते हैं, तो मैं भी बार बार प्रयास कर क्यों अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता, क्यों पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकता। तो उसके बाद वह विद्यार्थी दूसरे दिन से लगातार कंटिन्यूस विद्यालय जाने लगा, स्कूल जाने लगा। एंड उसने अपनी पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की। उसके प्रयास को देखकर गुरुजनों ने भी उसका समर्थन किया, उसे अच्छे से पढ़ाने लगे। अब उसका मजाक भी बहुत कम उड़ाया जाने लगा था। वह देखते ही देखते बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट में बदल गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा परिणाम प्रदर्शित किया। वह विद्यार्थी और कोई नहीं, महर्षि वरदराज थे, जिन्होंने आगे चलकर संस्कृत के ग्रंथ मुक्तिबोध की रचना की। तो इसका आशय यही था कि हम बार बार प्रयास कर कठिन परिश्रम से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।